सिगरौली जिले के जंगल में इन दिनों लकड़ी माफियाओं की ऐसी नजर लगी कि जंगल प्रतिदिन मैदान में बदलता जा रहा है। इससे जंगल की अंधाधुंध कटाई लगातार जारी है। पेड़ों की रात दिन कटाई से क्षेत्र जंगल का अस्तित्व खतरे में है। क्षेत्र का जंगल मैदान में तब्दील होता जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई दे रही है। इन दिनों वन परिक्षेत्र गजरा बजरा के जंगलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जारी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इसमें कीमती पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। वैसे तो गजरा बहरा से ओबरी तक के जंगल में हुई पेड़ों की कटाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जंगल में कई अनगिनत पेड़ काटे गए, जिसका प्रमाण ठूंठ एवं पड़ी हुई लकड़ियों की टहनियां हैं। इस प्रकार जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही उजागर कर रही है। लकड़ी माफिया पेड़ों की कटाई में लगे हैं। इससे जंगल में कदम कदम पर कटे पेड़ों के ठूंठ का दिखना आम बात हो गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि जंगल की अवैध कटाई से जंगल का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। जंगल में कदम कदम पर हरे भरे पेड़ों के ठूंठ व तने पड़े हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। पूरे कटवा कटवा कर गजरा बहरा की मुंशी जी हैं रविराज सिंह, चार्जिंग में दोनों गढ़वारा बीट से उन्हें लगी हुए हैं और जंगल कटवा कटवा के बिक्री कर रहे हैं यहाँ से पूरा। और ये लकड़ी भी वो ठेंगरहवा में नदी किनारा में कट गया है 2 लकड़ी, सिंधी बाड़ी में 3 लकड़ी कट गया है। यहाँ जंगल में पूरे काट काट के पूरे बिक्री कर दिए हैं। एक लकड़ी वो कुंजलाल यहाँ उठा लकड़ी, वहाँ से लकड़ी लेकर 18 तारीख की बातें हैं और बारिश की वजह से वहाँ से लकड़ी लेके आ गया। आने की स्कूल मेन रोड से पहुंचकर लकड़ी गैरा भरा चौकी जाने के लिए नहीं ट्रैक्टर जा सका, रेंज में जाने के लिए नहीं ट्रैक्टर जा सका और वहीं लकड़ी उतार के चौकीदार के घर में रख दिया गया। उसमें चौकीदार लोग ने बोला था कि लकड़ी पानी की वजह से लकड़ी आगे चौकी नहीं जाया, हमारे के यहाँ उतार दिया। और वहीं से फिर लकड़ी पता हम लोग पूरे गवाह उनके चौकीदार घरों से हो गया कि लकड़ी मतलब जिसका पैसा रहेगा तो अब चौकी नहीं जा सकता है, लकड़ी आपस में फिर जाएगी। तो मतलब जिसके पास पैसा है वही लकड़ी लेगा। हाँ, जिसके पास पैसा है वो पैसा वाले दमदार हों कि लकड़ी आपस हो सकेगा। लकड़ी कितने थी? लकड़ी उसमें थे मतलब 11 लकड़ी थे। 11 लकड़ी के बाद में हमें लकड़ी जाके चेक किए तो 7 लकड़ी मिला है। 4 लकड़ी वहाँ फिर वो आपसी हो गया। जितना समय आपसी हुआ है तो हम तो वहाँ से चौकीदार के मुँह से 11 लकड़ी का हमारे। थाना कोतवाली जिला राजगढ़ से बड़ी खबर। असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिला बदर और गुंडा प्रकरण किया तैयार। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नवनीत शर्मा और उसके पुत्र निखिल शर्मा के साथ लात घूंसे वाइट से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं फरियादी नवनीत शर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी रईस आशिक शहीद वाहिद के विरुद्ध अपराध बदावी के तहत पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुश्री मंजू चौहान के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने आरोपी वही साहिब व आशिकों को तत्परता के साथ गिरफ्तार किया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया। मैम, आज ये तोपखाना मोहल्ला राजगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 समुदायों के बीच जो विवाद की स्थिति बनी है, मैम उसका मामला क्या है मैम, जरा बताएंगे। आज सुबह 10:30 बजे करीब बात है। तोपखाना मोहल्ला राजगढ़ में 2 समुदाय हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आपस में गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा व ईंटों से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुस्लिम परिवार के रईस व उनके 3 बेटे शाहिद, आशिक और वाहिद द्वारा नवनीत शर्मा उनके बेटे के साथ गाली गलौज मारपीट की गई, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही कोतवाली पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। ये विवाद पुरानी रंजिश की वजह से उत्पन्न हुआ था। इसके पूर्व भी दोनों परिवारों के बीच में इस तरह का विवाद हुआ था, जिसके चलते कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 452, 294, 323, 506 और 34 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। इसके पूर्व कोतवाली में इनके विरुद्ध 8 मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। इंदौर उज्जैन हाईवे नंबर 27 स्थित धर्मपुरी जेतपुरा चौराहे पर एक स्विफ्ट कार व आयसर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। जहां आयसर चालक वाहन सहित मौके से भाग निकला तो वहीं स्विफ्ट कार का साइड से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार चालक सहित एक अन्य शख्स को मामूली चोट आई है। कार चालक राकेश राठौर ने बताया कि वह इंदौर में सिक्योरिटी का काम करता है। आज वह अपने मित्र के साथ किसी काम के चलते उज्जैन जा रहा था।
वहीं धर्मपुरी बाईपास पर एक चौराहे पर अध गति से आ रही आयसर अचानक उनके सामने आ गई। उन्होंने गाड़ी को धर्मपुरी के शमशान घाट रतन लिया तो गाड़ी एक तरफ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार का संतुलन बिगड़ गया और वह शमशान घाट के परिसर में जा पहुंची। उसके बाद मौके पर पहुंची उन लोगों द्वारा ड्राइवर व एक अन्य शख्स को बाहर निकाला गया और उन्हें प्राथमिक उपचार करवाया गया। वहीं दुर्घटना स्थल पर धर्मपुरी चौकी से पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बताएं थोड़ा सा। हमारा तो टाला ले रहा था ये धर्मपुरी के यहाँ पर, वो ऐसे तो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में थी? लगभग 20-25 ज़्यादा स्पीड में नहीं थी हम लोगों की। आपके हाथ में लगी है। क्या नाम है आपका? मुकेश तिवारी, मुकेश तिवारी। आप क्या करते हैं? आईडीए में। अरे यार, क्या नाम है आपका? राकेश राठौर। कहाँ से आए, क्या हुआ हादसा पूरा बता दो। इंदौर से आ रहे थे उज्जैन के लिए और नॉर्मल स्पीड में गाड़ी थी, उधर से एक आयसर ने ठोकी और हमारी गाड़ी इधर आ गई। आप इंदौर से उज्जैन की तरफ जा रहे थे तो हाँ। पीछे से ठोकी गाड़ी आयसर ने? हाँ, साइड में ठोकी ना, इधर पीछे से। तो यहाँ आ गई गाड़ी है हाँ। शमशान घाट में। किसकी गाड़ी है ये? मेरी। आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। ये आपकी खुद की गाड़ी है? हाँ। अच्छा, और कोई बैठा था क्या इसके अंदर? नहीं, एक बैठे थे तिवारी जी। ये कौन है तिवारी जी? ये भी सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, आप दोनों जा रहे थे इस गाड़ी से? हाँ। रोज जाते हैं क्या यहाँ से? नहीं, अभी मतलब जब लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन था, अभी हम एक दिन के लिए आए थे बाजार, परमिशन करा के। तो कोई नुकसान वगैरह किसी को लगी तो नहीं? नहीं, हमको नहीं लगी, गाड़ी में नुकसान हुआ। आपको नहीं लगी? ये हाथ में चोट आई है। आइसर वाला कहाँ है? वो भग गया। लग गया। अब आप पुलिस वगैरह आई अभी यहाँ पर? हाँ, आई थी ना। क्या हुआ फिर? कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई क्या? वो बोले वहाँ जाओ, थाने पे और गया। अच्छा, ठीक। इंदौर के सबसे बड़े मार्केट दवा बाजार में लगी आग, देखिए ये रिपोर्ट। जनपद पंचायत काला पीपल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बकायन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत बकायन के द्वारा ऐसी महामारी में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं हो पाई तो कोरोना वायरस जैसी महामारी एवं दूसरी बीमारियों को दस्तक देने में टाइम नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत की नालियों को देखा जाए तो सभी जहां पर कचरा ऐसा भरा हुआ है कि बड़े बड़े मच्छर पैदा हो रहे, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे संवाददाता द्वारा काला पीपल की जनपद अधिकारियों को भी अवगत कराने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लकी जनपद पंचायत काला पीपल के अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को अवगत कराया गया कि ग्राम की सफाई कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद शासन प्रशासन द्वारा नाली की सफाई कराई जाती या नहीं। जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया सोसाइटी में गरीब का गेहूं और चावल सेल्समैन के द्वारा चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया तहसील स्तर पर नगर में सोसाइटी पर राशन मिले महीना हो गए, शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कि सभी जरूरतमंदों को सरकारी सोसाइटी में राशन मुहैया कराया जाएगा, प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा। मोहन बड़ोदिया तहसील में लोगों को अब तक राशन नहीं मिला है। उनके पास जो राशन था वह खत्म हो गया है। ऐसे में उनके सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। मामला शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया सोसाइटी का है, जहां की आबादी 7,000 से 8,000 के करीब है और हितग्राही 2,500 के लगभग हैं। ऐसे में लोगों को राशन मिले महीना हो गया, वहीं हितग्राही रोजाना सोसाइटी जाते और चक्कर लगाकर निराश होकर आते हैं। इस मामले में जब सेल्समैन सुरेश राठौर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आवंटन आगे से नहीं आया तो हम वितरण कहां से करें, जबकि सेल्समैन के द्वारा मड़ौदा एवं धीनक सोसाइटी का गेहूं 13 कट्टी दिनांक 22/5/2020 गुरुवार को सेल्समैन सुरेश राठौर के द्वारा मड़ौदा सोसाइटी के वितरण हेतु 13 कट्टी गेहूं भेजा गया था, जबकि मोहन बड़ोदिया के कई लोग
मार्च अप्रैल का गेहूं और चावल नहीं मिला, जबकि सेल्समैन सुरेश राठौड़ को किसी भी सोसाइटी में राशन पहुंचाने का अधिकार नहीं, क्योंकि यह कार्य सोसाइटी प्रबंधक का होता है। इस बात से जाहिर होता है कि मई महीने का वितरण के लिए मंडादा एवं धिनका भेजा गया, यह ब्लैक में बेच दिया गया, क्योंकि 2 गांवों का वितरण सिर्फ 13 कट्टी 6 कुंटल 50 किलो गेहूं मई महीने का सोसाइटी में वितरण करने के लिए आया, तो मोहन बड़ौदिया सोसाइटी के लोगों का गेहूं चावल आखिर गया कहां? आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से सेल्समैन के द्वारा गरीब बेसहारा मजबूर लोगों का गेहूं और चावल सेल्समैन के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। राशन नहीं मिलने के बाद कारण लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी सेल्समैन के खिलाफ शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वो 2000 रुपया भी नहीं आया अभी। जितने क्या नाम है तुम्हारा? गंगाराम। अभी अप्रैल महीने में एक व्यक्ति को 10-10 किलो चावल दिए गए हैं। आपको चावल मिल गया? नहीं मिले। आपका राशन कार्ड कहाँ पे है? ये नहीं है घर पे। आप गए थे चावल के लिए? 10 कहाँ चली गई मैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं ना कि अभी आया ही नहीं चावल, अब कहाँ से दे? आया गाड़ी ही नहीं, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है। तो जो है जो फ्री बिना पैसे में जो चावल दिया जा रहा था शासन प्रशासन के द्वारा, वो भी नहीं मिला। वो चावल तुम्हें अभी तक नहीं मिला? अच्छा, पहले जो 3 महीने गेहूँ दिए थे वो मिल गए? वो तो मिल गए। चावल भी मिल गया, गेहूं भी मिल गया। हाँ, वो पहले के मिल गए। हाँ, लेकिन अभी हमारे बाद में दिया भी नहीं मिले। 10-10 किलो चावल जो एक व्यक्ति को अभी दिए वो नहीं मिले। नहीं मिले। और कई बार चल गया, हमको कोई सुना ही नहीं। गले ही नहीं आया। कहाँ सोसाइटी में गए? जब कितनी बार गए? 4 बार में चल गया। हाँ, क्या कह रहा सोसाइटी वाले? वो सूरज बोलता है कि अभी ना गाड़ी नहीं आई, गेहूं नहीं आया, गेहूँ नहीं आया, चावल नहीं आया, चावल नहीं आया, गाड़ी अभी तक नहीं आई, हाँ इसलिए आप लोगों को नहीं दिया। नहीं दिया। अंदर से बैठ जा, अंदर से। मैं मुंह इधर कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुंह खोल लो थोड़ा। क्या नाम है? सुशीला भाई। अभी सुनने में ये आया है कि जो पहले 3 महीने गेहूँ दे गए थे मार्च के महीने में गरीब परिवार के लोगों को, तुमको 3 महीने गेहूँ मिल गए? नहीं दिया। नहीं दिए। आप गए थे लेने के लिए? गया था 2-3 चक्कर पर नहीं दिया, नटी गया अभी तो नहीं है। क्या के? आगे गाड़ी जब देंगे कभी नहीं है। अच्छा, मतलब गाड़ी आएगी तो गेहूँ दे देंगे? हाँ, अभी नहीं है गेहूँ पे? अभी नहीं है गेहूं। तो अभी जो गए महीने में 10-10 किलो चावल दिया था वो तो आपको दे दिया? अभी तो दे दिया। 3 महीने गेहूँ नहीं दिए? 3 महीने का गेहूं नहीं दिया अभी। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? अकबर भाई। अकबर भाई। हाँ। आपका क्या नाम है? जहीद भाई कमांडर। रमेश भाई कमांडर। अभी जो है मार्च के महीने, अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति को 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल दिया गया, वो भी मुफ्त बिना पैसे के। आपको कितना मिला? 5 किलो दिया खाली, और कहते हैं तो बोल रहा है 181 पे शिकायत करो। अच्छा। हाँ, माल नहीं आ रहा। माल नहीं आ रहा। आपको सिर्फ एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया? 5 किलो दिए। और जब आप लेने गए तो क्या कह रहा आपसे? 181 पे शिकायत करो, आगे से माल नहीं आ रहा। ठीक है। आप यहीं मोहन बड़ौदिया रहते हैं? जी। गले भी नहीं मिले, भाईचारा दिखा, हिंदू भाइयों ने दी मुबारकबाद। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुस्लिम समाज का प्रमुख त्योहार ईद आज उत्साह लेकिन सादगी से मनाई गई। लॉकडाउन और कोरोना के प्रभावों को देखते हुए परंपरागत ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं हुई। लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद की विशेष नमाज सुबह के वक्त अदा की। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना था। शहजाद गौरी ने भी सभी नगरवासियों एवं देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुड्डू भाई, सप्पू भाई, सलीम भाई, जुनैद गौरी, असलम भाई, शकील भाई, पार्षद अनवर भाई, अजीज अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को, नौजवानों को सबसे कहना चाहता हूँ कि इस ईद के मुबारक मौके पर हम अपने मोहल्ले पड़ोस में जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखें। जो रोड पर मजदूर जा रहे हैं, असली ईद उनके साथ मनाएं, उनकी भूख प्यास का ख्याल रखें।
इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। अपनी और अपने की सुरक्षा ही हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति और देश सेवा है। मध्य प्रदेश के आगामी उपचुनाव में कांग्रेस 24 में से कम 22 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। और क्या कहा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। 24 उपचुनाव में ताकत लगा देना बीजेपीइयों से कह रहा हूं मैं, सरकार तुम्हारी 1000% गिरेगी। 24 विधानसभा में 22 विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। उसके बाद तुम शायद नहीं बच पाओगे। ई टेंडरिंग घोटाला, रेत घोटाला, भू माफिया घोटाला, अब तो सिंधिया खुद ही, बीजेपी के लोग कहते थे कि भैया कमलनाथ जी ने भू माफियाओं पे अंकुश लगाया, सबसे बड़ा भू माफिया से जुट रहे सिंधिया। अब सारी जांचें होंगी जब हमारी सरकार। मध्य प्रदेश जिला शाजापुर तहसील काला पीपल के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकायन द्वारा ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों पर अदा की गई एवं शासन नियमानुसार 5 जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ईदगाह पर जाकर नमाज अदा की गई। शासन के दिए नियम का पालन कर सभी ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की एवं इबादत करी। अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी ने नमाज अदा करी एवं एक दूसरे को मोबाइल के द्वारा ईद की मुबारकबाद की बधाई दी। वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिक़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ित्र तुअमतुन लिल मसाकीन व कफ़ारतुन लिस्सियाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुस्लिम समाजजनों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ईद की नमाज अदा की, सेवैया खाई, वीडियो कॉलिंग करके मित्रों और रिश्तेदारों को ईद की बधाई दी। देश भर में सोमवार को ईद का त्यौहार मनाया गया। वहीं उज्जैन में सुबह से ही ईद को लेकर लोगों में काफी उत्साह था, परंतु लॉकडाउन के कारण सभी समाजजनों ने घर पर ही ईद मनाई। ईदगाह व मस्जिद के बजाय लोगों ने अपने अपने घरों पर ईद नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया। नमाज के बाद सभी सेवैयां खाईं। एक दूसरे के घर जाने के बजाय लोगों ने वीडियो कॉल करके ईद की बधाई दी। कोरोना के कारण यह पहला अवसर था जब लोगों ने मजबूरी में घरों पर रहकर ईद मनाई।
सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने और तमाम मुसलमानों ने अपने घरों पे ही इबादत की, नमाज पढ़ी और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका सभी को पालन करना चाहिए और मेरे परिवार ने भी इसका पालन किया और हमने रोज़े भी घर पे ही रखे, नमाज़ें भी घर पे पढ़ी, जबकि हमारे जो भाई वगैरह मम्मी वगैरह हैं ये सिटी से दूर नागपुर में रहते हैं और हम वहाँ पे भी नहीं गए, हम अपने घरों में रहे, हमने पूरा पालन करा। हम शासन का, प्रशासन का जो भी है, हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं इसके लिए और हमने अपनी नमाज़ें, यहाँ तक कि हमने ईद की बधाई भी हमने सब फ़ोन पे ही दी, व्हाट्सएप वगैरह पे दी और ज़्यादातर हमने घर में ही इबादत की। क्या मांगा इस बार आपने ईद पे? हमने इस बार अल्लाह से ये मांगा है कि जो तमाम बीमारी कोविड-19 जो चल रही है इसको जल्द से जल्द अल्लाह ख़त्म कर दे और इस बीमारी से तमाम मखलूक को निजात दिला दे। और मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में रहें और अपने घरों में ही आप इबादत भी करें और इसका पालन भी करें। क्या नाम लिखता है पूरा? जी, मेरा नाम मिर्ज़ा आरिफ है। मेरा नाम रेशमा है। मेरे घर में ईद बनाई है। मेरे बच्चे मतलब वो बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ चलो वहाँ चलो, मगर बेटा कोरोना के पीछे कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को समझाया कि बेटा घर पे ईद बनाओ और अपने घर पे ही नमाज रोजे करो। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि बेटा ये कोरोना दूर हो जाए, तो फिर अपन सब दूर लॉकडाउन खुलेगा वैसे चली जाएंगे। आपके परिवार के और भी जो सदस्य बाहर है तो उनसे आपने कैसे? हमने फ़ोनों पे बात करी, सलाम दुआ हमने फ़ोनों पे ही बोला है कि सब रखो, अच्छे रहो और घर में सुरक्षित। क्या नाम लिखता है पूरा? मेरा नाम रेशमा। ईद मुबारक हो आपको। कैसा आपको भी भाई मुबारक ईद। कैसे हो? और अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अरे घर पे बना है, लॉकडाउन में क्या कर करे इसलिए। और सोनू कहाँ है? सब घर पे ही है। और आप कहाँ बाहर हो क्या? घर पे ही है। चलो ठीक है ना।
सिगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं समेत एक बालक गंभीर रूप से घायल। सिगरौली शहर के मोरवा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में हुआ हादसा। बताया जा रहा कि घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया गया है, जिसकी चपेट में आकर 2 महिलाएं झुलस गईं। वहीं एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय महिलाएं जान बचाने के लिए छत से कूद गईं, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। आसपास के लोगों ने आनन फानन में सभी को इलाज के लिए NCL के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर मोरवा पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।